हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कितने हैं? तो वे हैं 16। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो वह गिना जाता है जन्म पूर्व संस्कार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो वे 5 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो बचपन में कितने संस्कार हैं? तो वे हैं 6 संस्कार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तब व्यक्तित्व से होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तब वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तब मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पुंसवन पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो वह होता है मरने के उपरांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखें, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो वह मिलता है संस्कारों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड की पूर्ण तैयारी कराई जा रही है और इस चैनल को आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाइए। थैंक यू।